दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद। दोस्त आप सभी को पता है, यहाँ देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्त अगर देखा जाए, जैसे ही सुबह होती है आप सभी के कमेंट आने लगते हैं कि आखिरकार भैया आज की डेट में हम बीएड अभ्यर्थियों को क्या करना है। बिल्कुल इसके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने का अंतिम विकल्प। जाहिर सी बात है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके विपक्ष में आया हुआ है। यानी कहा जाए बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। जब से यह फैसला आया है तब से जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अगर देखा जाए तो उनमें एकजुटता नजर आ रही है। वो लगातार कह रहे हैं कि भैया अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करें कि जो बीएड है वो फिर से एक बार प्राथमिक में शामिल हो जाए। ठीक है, नीचे देख पा रहे हैं विभिन्न राज्यों में जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके बीच में आया है तब से जितने भी राज्य हैं, वैसे अगर देखा जाए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के हर स्टेट में लागू होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिहार को छोड़कर। सिर्फ बिहार की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में सिर्फ एक भर्ती जो वर्तमान समय में आपके बीच में प्रोसेस में चल रही है उसमें लागू नहीं होगा। बाकी अदरवाइज आगे कोई भर्तियां आती है तो उसमें भी लागू होगा। जैसे उसमें हुआ क्या है कि जब आपके आवेदन वगैरह बीपीएससी ले रही थी तो उस टाइम कोई भी शर्त नहीं रखी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा चल रहा है, ऐसी कोई शर्तें नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इस पर लगातार लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या इसमें क्या बीपीएससी में क्या होगा, कैसे होगा। देखिए अभी हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया है कि जिसमें बीएड बाहर हो। बीएड बीपीएससी से बाहर नहीं होगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म डाल रखा है या कहा जाए नई शिक्षक भर्ती का फॉर्म आपने डाल रखा है तो बिल्कुल आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है प्राथमिक लेवल का वह इनवैलिड कर दिया गया। आपको कोई मतलब नहीं है जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। ठीक है, वैसे अगर आप जो है बिहार से बिलोंग करते हैं तो हालांकि आपके पास और भी मौके होंगे। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप सीटेट के तौर पर वहां पर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप जो है अभी फिलहाल के लिए वर्तमान समय में जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो चुका है, आप वहां की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। हां, अगर आप बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं और आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म डाल रखे हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन यहां सवाल उठता है, यहां देख पा रहे हैं धरना प्रदर्शन जारी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितने भी जो है प्रदेश हैं हर जगहों पर बीएड अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आप सभी के सहयोग के लिए लगातार तत्पर हैं। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं 14 से 16 अगस्त बड़ा दिन। जाहिर सी बात है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप नहीं शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए बातें ज्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे और जो हमारा मुहिम है वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। 14 से 16 अगस्त में आपको क्या करना है इस पर चर्चा होगा। और आप लगातार पूछ रहे हैं, जैसा कि यहां देख भी पा रहे हैं कि पलटेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जाहिर सी बात है कि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक बार फिर पलट जाए। ठीक है, यहां कृपया सहयोग करें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आ जाता है वो सर्वमान्य होता है। बिल्कुल इस चीज को मुझे भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आ जाए उसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, कैसे करें कि जो बीएड है वो प्राथमिक में शामिल हो जाए। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले एक अपडेट्स यहां देख पा रहे हैं, आपके बीच में सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बजट में संशोधन की मांग। यहां कहा जा रहा है
कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ। बीएड अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में संयुक्त युवा मोर्चा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में, अगर इस पूरे अपडेट की हम बात करें तो आपसे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि फिर से बीएड को शामिल किया जाए। यहां देखिए कहा जा रहा है जिन लाखों छात्रों ने एनसीटीई की गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। जाहिर सी बात है, ये चीजें सत्य है। और आगे बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45% अंक न ला पाने वाले की वजह से हुआ था। वहीं बीएड शामिल होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 कट ऑफ, ये चीजें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सही है। और यहाँ जो एनसीटीई का एक फैसला आपके बीच में है जो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि एनसीटीई की मीटिंग में लिया गया फैसला, अब उनकी मीटिंग आपको पता है, तमाम लोग आपको बता रहे थे कि एनसीटीई की मीटिंग चल रही है, मीटिंग समाप्त हो गई, ऐसे से तमाम अपडेट्स आपके बीच में आ रहे थे। इसमें बीएड और बीटीसी मामले को लेकर एनसीटीई की तरफ से काफी बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि चर्चाएं थी कि एनसीटीई फिर से संशोधन कर सकती है, कुछ नए नियमों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जब एनसीटीई की अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीटीई विचार किया तो एनसीटीई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, न सरकार को खुश करने के लिए नियम बनाएंगे। इस बात से सब जाहिर होता है कि एनसीटीई ने भी मान लिया है कि बीएड अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर है। देखिए आप कह रहे थे कि एनसीटीई की मीटिंग में क्या कुछ कैसे हो रहा है। देखिए एनसीटीई की मीटिंग में एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार शिक्षक भर्ती का है कि बिहार से हम बीएड को किस प्रकार से बाहर करें। वैसे अगर देखा जाए बिहार से अगर बीएड बाहर होता है वो बिल्कुल इनलीगल तरीके से होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी शर्त आपको नहीं दी गई थी। तो अब देखना यह है कि बिहार में क्या कुछ कैसे होता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हमें आगे क्या करना है। 14 से 16 अगस्त तक आपके लिए बड़ा दिन होगा, आपको ज्ञापन सौंपना है और ज्ञापन किसे सौंपना है हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां देख पा रहे हैं, हालांकि जो हम लेटर आपको दिखा रहे थे वो लेटर आपके बीच में लगा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो पर कटाक्ष करेंगे कि आप बीएड के फेवर में बात कर रहे हैं। चीजें देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों की गुहार सेवा में माननीय विषय लिखा जा रहा है। आप विषय को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। विषय में कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्बहाल करने हेतु अध्यादेश जो है बिल को अविलंब पारित किए जाने के संबंध में कहा जा रहा है। और यह जो आपके बीच में भेजा जा रहा है, देश में हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों में राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा एनसीटीई और भारत सरकार के 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्रीधारी पूरी की है। आगे कहा जा रहा है उक्त राजपत्र के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को देश में प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक के शिक्षक बनाने की पूरी योग्यता रखते हैं। इस राजपत्र के आधार पर केबीएस एनबीएस सहित विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीआरटी में लाखों संख्या में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक पद पर वर्षों से कार्यरत हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटीई के उक्त राजपत्र को असंवैधानिक करार देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को ही सर्वमान्य कर दिया। यानी एनसीटीई के उक्त गैजेट के पूर्ण रूप से खारिज कर एनसीटीई और भारत सरकार की कार्य नीतियों व विश्वसनीयता पर ही जो है बुनियादी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। आगे महोदय, सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को देश भर में हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सपनों को कठोर वज्रपात हुआ है। और आगे हम सभी उक्त संवैधानिक राजपत्र के आधार पर बीएड डिग्री हासिल किए थे ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था बुनियादी यानी प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा के नींव मजबूत कर सकें। लेकिन दुख इस बात का है कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों में शिक्षक बनने के सपनों को संस्थागत हमला हो गया है। आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार राजपत्र जो है रद्द मामले उच्चतम न्यायालय में ही संवैधानिक अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पुनः जो है विधिवत तर्कपूर्ण सुनवाई करें। साथ ही केवीएस बीपीएससी शिक्षक भर्ती सहित अन्य सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को जो है लाखों संख्या में आवेदन प्रतिभाग व ख्याल करते हुए
समानता के तहत पीआरटी में बीएड डिग्री पुनर्बहाली होने हेतु भर्तियों में इंटरव्यू व अंतिम सिलेक्शन परिणाम पर रोका जाए। यहाँ चीजें देख पा रहे हैं, आगे कहा जा रहा है, अतः इस एकमात्र उम्मीद के साथ आपको यह पत्र लिखा जा रहा है कि एनसीटी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार से मिलकर जो है बीएड डिग्रीधारी जो है देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनने की योग्यता, बीएड डिग्री जो है बीएड डिग्री योग्यता हमेशा के लिए सुनिश्चित करने वाला अध्यादेश बिल अविलंब पारित देश के करोड़ों बीएड जो है अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करे। इस अध्यादेश के तहत जो है जारी होने वाले संवैधानिक राजपत्र द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के जो है दिलों में भी जो है प्राथमिक शिक्षक बनने की उम्मीद पुनः जिंदा किया जाए। उक्त विशेष मांग पूरा होने पर देश में जो है देश भर के करोड़ों बीएड डिग्रीधारी आप जो है उनके परिजन आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। सरकार से निवेदन है कि करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों जो है कि उज्जवल भविष्य के लिए अध्यादेश लाएं और हमारे भविष्य को अंधकार में जाने से बचाएं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह आपको किसे किसे जो है शेयर करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसे शेयर भी किया है, आप वहाँ से जाइए, आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करिए। ठीक है, पीडीएफ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाइए और 14 से 16 तारीख के बीच में आपके आसपास या कहा जाए सांसद, विधायक जो भी हैं, ठीक है, आपको इस लेटर को प्रेषित करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेटर को प्रेषित करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस 2 दिन में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कम से कम जो है 1 लाख से अधिक जो ये पत्र हैं वो आगे के लिए प्रेषित किए जाएं। सिर्फ और सिर्फ जो है 20, 25, 30 रुपए का खर्च है। ठीक है, आपको जिस भी माध्यम से सुचारू रूप से हो सके आपको इस लेटर को प्रेषित करना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब सवाल उठता है कि हम बीएड को किस प्रकार से पीआरटी में शामिल कर पाएंगे, इसका अंतिम विकल्प क्या है। मैंने आपसे एक विकल्प के बारे में चर्चा किया और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए अगला विकल्प क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि एक अध्यादेश या कहा जाए एक ऑर्डिनेंस पारित होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक ऑर्डिनेंस पारित होने के बाद ही, ठीक है, इस पर कुछ विचार किया जा सकता है। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं प्लीज उस लेटर को मैंने दिखाया, तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इस धरना प्रदर्शन में सहयोग करें। फिलहाल के लिए आपके लिए धरना प्रदर्शन जो है आपके यहाँ भी बहुत जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आप हर संभव यह कोशिश करिएगा कि अगर कहीं भी इस तरह की चीजें आपके बीच में आ रही हैं, धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन की हम बात करें तो बिल्कुल आप सभी का सहयोग काफी सराहनीय रहा। लगभग 8 से 9 लाख अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया और पूरा का पूरा ट्वीट हमारा ट्रेंडिंग में आ गया। तो ऐसे में जो है आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं भी इस तरह की बातें आपके बीच में आ रही हैं तो आप हर संभव प्रयास करिएगा। आपसे 1 रुपए नहीं मांगा जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मांगा जा रहा है, सहयोग मांगा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी संख्या बल का। ठीक है, आपकी संख्या बल जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे हम सभी उतने बेहतर परिणाम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कल से यह मुहिम आप शुरू करिएगा, जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, हर विद्यार्थी के हाथों से ये लेटर जाना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।